अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको मालूम है जो हमारी जो डिस्कशन चल रही है एफएससी पार्ट 1 पे चल रही है। एफएससी पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 3 है जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, मेरी वीडियोस देखने से पहले आपने करना ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल जो हमने रियल नंबर की कुछ अहम की पॉइंट पर डिस्कस किया था, आज जो उनकी प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं। फर्स्ट पे हम करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पहले हम एडिशन नंबर की जो प्रॉपर्टीज है यानी एडिशन पे हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएंगे। फर्स्ट पे है कुलैया लॉ। कुलैया लॉ ऐसी प्रॉपर्टी है यानी इसमें हम दो एलिमेंट लेते हैं, दो नंबर लेते हैं किसी सेट में से, उनको अगर ऐड करें जो भी उनका रिजल्ट आएगा तो वही नंबर जो है उसमें बिलोंग करना चाहिए सेट में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। कि यानी इसमें ये है कि ए और बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से, इन दोनों को ऐड करते हैं यानी a प्लस बी किया तो उन दोनों को जो ऐड करेंगे वो भी बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर में। तो हम ये कह सकते हैं ये सेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नेचुरल नंबर का सेट लेता हूँ, यानी मैं यहाँ पर एक नेचुरल नंबर का सेट ले रहा हूँ जिसको 1 2 3 अप टू 7 कंटिन्यू। अब इस सेट में से मैं दो ही एलिमेंट उठाता हूँ, दो नंबर उठाता हूँ, यानी इसमें a 1 और 2 उठा लिया, 1 प्लस 2 ले लिया ये सेट में से, इनको ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया, वो 3 आया। जब इनको ऐड किया रिजल्ट 3 आ गया। अब 3 जो इस सेट में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अब जो भी नंबर लेंगे उनको ऐड करेंगे तो उनका जो रिजल्ट है उस सेट में आना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या सेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब जो हमने नेचुरल नंबर में से, नेचुरल सेट में से हमने दो नंबर लिए थे, उनको ऐड किया 3 आया। अब ये 3 जो इस सेट में क्या कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है। तो इस सेट को हम कह सकते हैं कि ये सेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। सेकंड नंबर पे क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम 3 ही एलिमेंट लेते हैं तो उनकी हम शफलिंग करते हैं, दरमियान में क्या था वो इक्वल आ जाता है। यानी ये ए बी सी जो है वो बिलोंग करता है किसी रियल नंबर में से। तो इनकी शफलिंग ऐसे करते हैं, यानी ए प्लस मैं सेकंड को और थर्ड के साथ में ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, इज इक्वल टू फिर मैं फर्स्ट और सेकंड के साथ ब्रैकेट यूज करूं प्लस ये सी आ गया। यानी इनको शफलिंग की, इनकी ब्रैकेट को शफलिंग की, दरमियान में क्या आ गया, इक्वल का साइन इक्वल आ गया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो मैं यहाँ से नेचुरल नंबर से एग्जांपल ले रहा हूँ, यानी एक नेचुरल नंबर का सेट है। मैं यहाँ से जो करता क्या हूँ, 3 नंबर उठा लेता हूँ, यानी 1 2 3, जिसको 1 को a का नाम दे दिया और b को, यानी b को जो 2 को b का नाम दे दिया और 3 को c का नाम दे दिया। यानी ये है कि इसमें 1 प्लस b जो है 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, इसमें a जो क्या आ रहा है 1b 2 प्लस 3 आ गया। अब देखो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6 आ गया, इज इक्वल टू इधर 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 तो वो क्या आ गया, वो 6 आ गया। यानी ये क्या हुआ, ये क्या आ गया, एसोसिएटिव लॉ का क्या कर दिया, इसमें होल्ड कर दिया। आगे आइडेंटिटी एलिमेंट ये क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट अगर एक सेट में से अगर आप कोई एलिमेंट उठाते हो फिर उसी सेट में से ऐसा नंबर उठाओ कि उसमें अगर ऐड करें तो नेचर में उसकी कोई तब्दीली वकूअ पजीर ना हो, यानी नंबर ऐड करने से वो नंबर वही रह जाए, तो उसको बोल सकते हैं कि वो उस नंबर को ऐड करने से उसमें कोई भी तब्दीली ना आए तो उस नंबर को हम बोल सकते हैं एडिटिव एलिमेंट। यानी ऐसे है कि a बिलोंग करता है किसी रियल नंबर में से, तो हमने यहाँ क्या करते हैं कि 0 जो है वो भी बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में बिलोंग करता है।
तो हम क्या करते हैं, इस 0 को a में ऐड करता हूं, यानी a प्लस 0 किया तो 0 प्लस a किया तो रिजल्ट क्या है, वो a ही आ गया। यानी 0 को ऐड करने से a में तो वो नंबर वही आता है, इसकी नेचर में कोई तब्दीली नहीं आती। तो हम ये यहां पर कह सकते हैं कि 0 क्या है, 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी 0 क्या बन गया, वो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। फोर्थ नंबर पर ये है कि इनवर्स एलिमेंट। अब इनवर्स एलिमेंट क्या होता है कि अगर एक सेट गिवन दिया गया है, उसका हम एक एलिमेंट लेते हैं, फिर उसी सेट में से उसका इनवर्स लेते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करें तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा आइडेंटिटी उस सेट में होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इसमें वही उस नंबर का इनवर्स क्या कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। यानी ये है कि a अगर उठाते हैं किसी रियल नंबर में से, फिर उसी नंबर का हम इनवर्स ले लेते हैं, यानी नेगेटिव a ले लिया, वो बिलोंग करता है रियल नंबर में से। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी a प्लस माइनस a, फिर माइनस a प्लस a किया तो वो रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो कि एक नंबर है, उसका उसी सेट में से इनवर्स लेंगे, इनको ऐड किया, ऐड करने से 0 आ गया, उस सेट की आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर का इनवर्स क्या करता है, वो एग्जिस्ट कर जाता है। तो वो सेट भी क्या आ गया, वो भी एग्जिस्ट कर गया। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं, मैं एक इंटीजर का सेट लेता हूं। इंटीजर में क्या होता है, यानी मैं 2 ले लिया, इस 2 का इनवर्स क्या होता है, -2 प्लस 2, तो फिर क्या आ गया, वो 0 आ गया। यानी अगर 5 लोगे तो आप इसका इनवर्स ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, वो 0 आएगा। अगर रिजल्ट 0 आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स एलिमेंट ये क्या गया, वो सेट होल्ड कर गया। आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें होगा ये कि अगर हम 2 एलिमेंट लेते हैं किसी रियल नंबर में से, उनको a प्लस b करें, b प्लस a करें, तो वो क्या होता है, वो कम्यूटेटिव लॉ क्या आता है, वो होल्ड कर जाता है। यानी ये है कि a b बिलोंग करता है किसी रियल नंबर में से, अगर a प्लस b करें, b प्लस a करें, तो वो कहलाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मैं इस नेचुरल नंबर यानी नेचुरल सेट की एग्जांपल ले सकता हूँ, आप नेचुरल की ले लें या होल नंबर की ले लें, किसी सेट की भी ले लें, आप ले सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर 1 प्लस 2 करूँ, 2 प्लस 1 करूँ, तो रिजल्ट क्या आता है, वो ये भी 3, ये भी 3 हो गया। अब जिस सेट में से हम जो एलिमेंट उठाते हैं, अगर उनको a प्लस b करें, b प्लस a करें, दोनों का रिजल्ट सेम आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सेट पर कम्यूटेटिव लॉ क्या करके वो होल्ड कर गया। तो इसकी 5 प्रॉपर्टी एडिशन की। इसी तरह से सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन की यही प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ एडिशन था, वहां पे क्या होगा, वो मल्टीप्लिकेशन होगी। properties with respect to multiplication। अब हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज लेते हैं, इसमें भी 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, कुलैया लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, इनवर्स हो गया और कम्यूटेटिव लॉ इसमें होते हैं। तो फर्स्ट में क्या आता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, वो ये है कुलैया लॉ। सेम वही प्रोसेस, उसमें एडिशन था, यहां क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी ऐसा ये है कि यहां पे मैं ऐसा करता हूं, कोई से 2 एलिमेंट जो उठाता हूं, यानी a b बिलोंग करेगा r में से,
ठीक हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, यानी ए मल्टीप्लाई किया बी से, वो तो बिलोंग करेगा आर में ही बिलोंग करना चाहिए। यानी कोई से आप 2 एलिमेंट लोगे सेट में से, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो आर में जिस सेट में से लोगे उस सेट में बिलोंग कर जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेट का वो क्लोज हो गया। सेकंड नंबर पे ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वही कि यानी हम 3 एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि हमने एडिशन में किया था, उनको ऐड किया, रिजल्ट लेफ्ट राइट क्या चाहिए वो इक्वल आना चाहिए। इधर भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। यानी 3 एलिमेंट उठाओगे आप किसी भी रियल लाइन में से, उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, यानी बी सी हो गया, फिर ए बी सी हो गया। यानी मैंने यहाँ क्या किया, ब्रैकेट शफलिंग कर दी, दरमियान में क्या लगा दी, इक्वल लगा दिया, यानी बी सी को मल्टीप्लाई करोगे, जो भी उसका आंसर आएगा ए से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद ए बी को मल्टीप्लाई करोगे, जो भी इसका आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करोगे, तो इनका रिजल्ट लेफ्ट राइट क्या चाहिए वो इक्वल आ गया। तो हम ये कह सकते हैं जिस सेट से एलिमेंट उठाएंगे वो सेट, उस सेट में क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ के अगर वो होल्ड कर गया। मैं फॉर एग्जांपल देता हूं, नेचुरल नंबर का सेट ले लेता हूं, उसमें मैं ए को 1 ले लेता हूं, बी को 2 ले लिया, सी को 3 ले लिया। ए जो हमने 1 लिया हुआ था, बी 2 लिया हुआ था, उसके बाद ये हुआ कि सी क्या ले लिया, वो 3 लिया हुआ था। अब देखो 2 + 3 6, 6 + 1 6 आ गया, 1 + 2 2 आ गया, 2 + 3 तो 6 आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने नेचुरल नंबर के सेट में एसोसिएटिव लॉ क्या कर गया, वो होल्ड कर गया। अब थर्ड नंबर पे ये आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि हम ये करते हैं कि किसी सेट में से, किसी सेट में कोई एक नंबर उठाते हैं, फिर उस सेट में से ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट उठाते हैं तो उनको मल्टीपल किया जाए, उनको मल्टीपल किया जाए तो उनकी उसकी नेचर में कोई तब्दीली ना आए, वो वही का वही रह जाए, तो उसको कह सकते हैं कि वही नंबर क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। अब क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें प्लस भी हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन भी। हमने पहले बाइनरी ऑपरेशन जो हमने प्लस का यूज किया था, तो अब जो हम मल्टीप्लिकेशन का यूज कर रहे हैं, यानी हमने क्या किया, ए जो है वो बिलोंग करता है तो अब इससे क्या हम 1 उठा लिया रियल लाइन में से, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a.1 तो ये a ही आता है। यानी क्या हुआ कि अगर एक एलिमेंट जो है एक रियल नंबर से उठाते हैं, फिर 1 भी उस सेट में से उठा लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी नेचर में कोई तब्दीली नहीं आती, जो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर वही का वही आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 क्या हुआ, इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। 4th नंबर पे ये है इनवर्स एलिमेंट। सेम वही हमने जो उधर जो इनवर्स एलिमेंट किया था वो था एडिशन के लिहाज से, ये था मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। वही पैटर्न है कि यानी एक नंबर किसी सेट में से उठाते हैं, फिर उसी सेट में उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट होना चाहिए, अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं जो भी आइडेंटिटी आता है उस सेट में बिलोंग करना चाहिए। अब ये है कि अगर ए है जो R से उठाते हैं या नंबर से उठाते हैं, फिर इसका इनवर्स क्या आता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है,
तो ये क्या आता है कि 1 ओवर ए वो भी इस सेट में बिलोंग करता है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं यानी ए मल्टीप्लिकेशन 1 ओवर ए, तो ये ए से कैंसिल यानी 1 ओवर ए मल्टीप्लाई ए, तो रिजल्ट क्या आ जाए वो 1 आ जाए। यानी अगर एक एलिमेंट किसी सेट से उठाते हैं फिर उसी सेट से उसका इन्वर्स भी ले लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट आता है कि उस सेट में बिलोंग होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि उस सेट में क्या कर गया, इन्वर्स एलिमेंट वो इन्वर्स करके वो एग्जिस्ट कर गया। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है वो 5, वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ यानी एडिशन के अंदर हमने ऐड किया था, इधर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी ये क्या कि ए बी जो है वो बिलोंग करता है किसी रियल नंबर में से, यानी ए मल्टीप्लाई किया बी में से और बी मल्टीप्लाई किया ए से, तो उन दोनों का आंसर क्या चाहिए वो सेम, यानी लेफ्ट का भी राइट का आंसर सेम आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ जिस सेट से हम नंबर उठाएंगे उनको, यानी ए मल्टीप्लाई बी किया, बी मल्टीप्लाई ए किया, तो वो उस सेट में क्या कर दिया, कम्यूटेटिव लॉ वो होल्ड कर गया। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल देता हूं, नेचुरल जिसको हम लेके चल रहे थे, नेचुरल का सेट है, उस सेट में से मैं ए 1 ले लेता हूं, बी 2, अब 1 मल्टीप्लाई बी, यानी ऐसे कि 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1, यानी ये 3 आ गई, ये भी 3 आ गया। इसका मतलब ये होगा कि उस नेचुरल सेट में कम्यूटेटिव लॉ क्या कहते हैं वो होल्ड कर गया। आगे है मल्टीप्लिकेशन एडिशन प्रॉपर्टी, और ये है कि हमने यहाँ पे करना ये है कि हम यहाँ 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी सी, जो बिलोंग करते हैं एक रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। इसको ऐसे राइट करते हैं कि यानी ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू वो आता है ए बी प्लस ए सी हो गया। यानी ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इसमें ये क्या इनमें इकट्ठी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन लॉ जो है वो इकट्ठा हो रहा है। यानी ये हुआ कि यानी ए मल्टीप्लिकेशन ओवर बी प्लस सी, यानी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ओपन किया तो ए बी प्लस ए सी आ गया। इसी तरह से ए प्लस बी सी किया। अब पहले हमने क्या किया था, शक्लें की थी इस तरह से, यानी बी प्लस सी को हमने क्लोज किया ब्रैकेट से, फिर उसको पाया ए से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर जो अब हमने ए प्लस बी को क्लोज करें ब्रैकेट से, सी को हम पायर से मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या हो गया, ए सी प्लस बी सी हो गया। अब इसको बोलते हैं इसको, क्योंकि ए जो है वो लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो ए बी फिर ए सी, अब ए जो है वो बी से मल्टीप्लाई हुआ, ए जो है सी से मल्टीप्लाई हुआ। अब ये ए जो है ना, ये वाला ए, अब ये ए जो है वो लेफ्ट साइड से मल्टीपल हो रहा है, यानी जब लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा तो इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसमें जो सी जो है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है,
यानी a प्लस बी, ये c जो है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो गया, तो अब इसको हम ये कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, यानी a जो है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या हो गया, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। तो इसी तरह से आज जो टॉपिक था ये प्रॉपर्टीज थी, कल हमने इसकी मजीद प्रॉपर्टीज करनी होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो शुक्रिया।